नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो वैसे कई पार्ट हो गए हैं, लेकिन हम लोग करने वाले हैं आज इसका लास्ट पार्ट। यहाँ पे हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, हमने कहा अगर कोई सेल है, सेल के बाहर कोई मॉलिक्यूल है, इसको आना है अंदर, सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। सॉरी, पहले हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन देखते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अगर जा रही है, वो भी हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगी, वो हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। और अगर कोई मॉलिक्यूल है, इसको एनर्जी लग रहा है, यहाँ से लो कंसंट्रेशन यहाँ पे है और हाई कंसंट्रेशन समझ लीजिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पर सेल के बाहर की कंसंट्रेशन जो है वो लो है, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसको धक्का मार के अंदर भेजना पड़ेगा ना इस मॉलिक्यूल को। ये है मॉलिक्यूल, इसको धक्का देना पड़ेगा ना लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाने के लिए। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कहीं कहीं यहाँ पे प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पे कोई कैरियर प्रोटीन रहेगी, ये इसमें इसको हेल्प करेगी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन एक्टिव। और ये होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाने वाली होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये हम अगर ध्यान से इसको देखें हैं तो ये ज़्यादातर जो हम इसको पाएंगे कि ये नॉन पोलर है, क्योंकि इतना पार्ट जो है इसका नॉन पोलर है। यही इतना पार्ट तो हमारे पास पोलर है। तो जो नॉन पोलर, ये हमारे पास मॉलिक्यूल समझ लीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये बड़े आसानी से एंटर कर जाएगा सेल के अंदर। लेकिन अगर यहीं पे ये पोलर मॉलिक्यूल होता तब इतनी आसानी से एंटर नहीं करता सेल के अंदर। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लिपिड इसका बाई लेयर जो है ये ज़्यादातर नॉन पोलर होते हैं, यहाँ पे आसानी से इसको जाने देगा। तो अगर एक लाइन और लिखिए, वाटर, अगर मूवमेंट ऑफ वाटर मूव कर रहा है बाय डिफ्यूजन से, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ये है ऑस्मोसिस। यहाँ पे वाटर है, यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया डिफ्यूज करके, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है, ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये प्रोटीन होती है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं एक एनसीईआरटी रीडिंग, जिससे कि हो जाए कि हम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। तो यही बगल में हम रखेंगे, जस्ट अ मिनट, कि पाएंगे सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारी एनसीईआरटी की लास्ट पैराग्राफ है। तो पूरा पैराग्राफ लिखेंगे नहीं, लेकिन समझा देंगे पूरी। तो हमारी लास्ट पैराग्राफ में है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा सेल है, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में इस लाइन में बताई गई है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल करता है, जैसा कि हमने बताया, बिना एनर्जी की जाएगी तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी के साथ जाएगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ये हो सकती है एक्टिव, पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव जहाँ पे होगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी लगेगी यहाँ पे, इसका मतलब एटीपी लगेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो होगा नो एनर्जी।
एनर्जी नहीं लगेगी यहाँ पे। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप की भी जरूरत पड़ सकती है। सोडियम पोटेशियम पंप। हमारे पास लाइन लिखी है द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। कोई सेल है ये जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, इसका मतलब है ये सेलेक्ट करती है कौन सी चीज़ को अंदर जाने देती है, जाने देना है, कौन सी चीज़ को अंदर नहीं जाने देता है, जाने देना है। और नेक्स्ट लाइन जो है हमारी द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड इट। इसके जो बाहर की साइड में है उनको कौन सी मॉलिक्यूल अंदर जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो बिना रिक्वायरमेंट की सेल के अंदर चले जाते हैं, वो होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher to lower। न्यूट्रल सॉल्यूट जो है वो मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो भी सिंपल डिफ्यूजन, आराम से बड़ी ही ये सेल के अंदर जा सकता है या सेल के अंदर है तो बाहर भी आ सकता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। न्यूट्रल सॉल्यूट अगर है तो उस पर कोई आयन नहीं है। और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये तो हमने पढ़ लिया। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन हायर टू लोअर। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayer। हमने पढ़ा था कि ये जो मेम्ब्रेन है ये है, हमने बताया इसके कुछ समय पहले, ये इतना वाला पार्ट जो है ये नॉन पोलर होता है। पोलर होगा चल के अंदर है। लाइन है हमारे पास एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन लिपिड बाइलेयर दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कैरियर प्रोटीन की, जो इसको हेल्प करेगा अंदर या बाहर जाने में। और हमारे पास a few ion a molecule are transported across the membrane against their gradient। ये हमारा सेल है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। यहाँ से अगर यहाँ पे जाना है तो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे है लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप हमने पहले भी यहाँ पे बताया। वहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगी। हमारी एनसीईआरटी का पैराग्राफ होता है यहाँ पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।